पति ब्रह्मचारी। ईशा, 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 आज के बाद तेरा खेल खत्म। हाँ, इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। इसकी पाव भाजी की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसकी पाव भाजी हमें नहीं खानी। निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकालो, हाँ निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकलो यहाँ से। इसे दुकान चलाने का कोई हक नहीं है। ये गुंडा था, गुंडा है और गुंडा ही रहेगा। प्लीज प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कुछ भी आ गई, मेरे बच्चे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मत करो, हाथ जोड़ रही हो आप। बुआ जी, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूरज ने तो इतनी मुश्किलों से अपना काम शुरू किया, ये लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये स्टॉल प्योर वेज है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे केकड़ा बनाना तो दूर की बात है, हम अंडे को हाथ तक नहीं लगाते। माफ करना मुझे सूरज, पर अब ये कांड होकर रहेगा। कौन है तू लड़की? ये चूड़ी किसकी? ये मेरी बीवी की चूड़ी है। ईशा, स्टॉल पर बड़ा झगड़ा हुआ है। सूरज का कंट्रोल छूट रहा है। क्या? आरव भैया, आरव भैया, काव्या, काव्या, क्या हुआ है? होश, काव्या, होश में आओ। आंखें खोलो काव्या, क्या हुआ है? काव्या, आय हाय, ये है नई बहू के लक्षण। जाने कौन सा नशा किया है। ऊपर से तो सीता लग रही है, पर अंदर से गीता। इसीलिए बिदकती हूँ मैं इन गरीबों पर। काव्या, काव्या क्या हुआ तुम्हें? काव्या, नहीं दुल्हन हो तुम, अभी शादी हुई है तुम्हारी। ये काला टीका क्यों लगाया हुआ है तुमने? क्या? काला टीका? काला टीका? बैठ बैठ बैठ। अरे
जिस लड़की को अपना होश नहीं है उसे क्या पता कि उसके माथे पे काला टीका लगा है कि पीला। और अब लेके जा और इसका हुलिया सुधार। आप शांत हो जाइए, मैं लेके जाता हूँ। काव्या चलो मेरे साथ, उठो, चलो उठो उठो, आराम से। आराम से चलो। अरे देखिए ये बिल्कुल गलत है। प्लीज आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे आग लग गई। इधर आओ। छोड़िए उसे, छोड़िए। मेरे बच्चे का ठेला मत चलाओ। हे भगवान, इतना हंगामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ो मुझे, आग बुझाने दो। मेरा ठेला चल रहा है। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। बिंदिया, उठ बेटा, उठ उठ उठ। हंगामा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। स्टॉल में आग लगाई, फिर भी मैं चुप बैठा। लेकिन तूने एक लड़की पर हाथ उठाया और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गया? सूरज, सूरज नहीं। नहीं सूरज, सूरज रुक जा। रुक जा। तो अपने झगड़ा नहीं करते। तो गुंडा और गुंडा रहेगा हमेशा। हाँ वो गुंडा मैं। अब तक अच्छे से बात कर रहा था तो इज्जत रास नहीं आई ना तुम लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि असली गुंडागर्दी क्या होती है। नहीं सूरज, सूरज छोड़। सूरज सुन मेरी बात, सुन। आराम से। किया था ना, तुम वापस गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। सूरज अपने गुस्से पे काबू रखो। सूरज शांत हो जाओ। सूरज ये तो फूड इंस्पेक्टर है। तुम्हारे स्टॉल की कंप्लेन आई है। वेज खाने की स्टॉल लगाकर लोगों को नॉनवेज खिला रहे हो, इसलिए तुम्हारे स्टॉल को बैन किया जाता है। ऑफिसर सर, ये सच नहीं है। हम वेज स्टॉल पे नॉनवेज खाना क्यों बेचेंगे? आपको पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
मेरा पति सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैडम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हमारे पास कंप्लेन के साथ सबूत भी आया है, देखिए। ये पाव भाजी सेंटर तब तक बंद रहेगा जब तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब तक तुम ये स्टॉल नहीं चला सकते, समझ गए? नहीं ऑफिसर साहब, ऐसा मत की। साहब, ये सिर्फ ठेला नहीं है, मेरे बेटे के सही मार्ग में आगे बढ़ने में पहला कदम है। उसे मत रोकिए, मत रोकिए। हाँ इंस्पेक्टर सर, अगर आपको जांच करनी है तो आप कर लीजिए, पर सच हम जानते हैं, सूरज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज आप ये स्टॉल बंद मत करिए, प्लीज। सॉरी, वी आर हेल्पलेस। ये स्टॉल नहीं खुलेगा। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से आंख दिखा रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, मैं तेरे ऊपर ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि तेरा ये ठेला कभी शुरू नहीं होगा। चलो। अरे मैं भी देखता हूँ कैसा बंद कराते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं बेचा है नॉनवेज। सूरज अभी शांत रहो, अभी गुस्सा मत करो प्लीज। अब सूरज वापस ईमानदारी छोड़ गुंडा बनेगा। मैं सूरज को टूटने नहीं दूंगी, उसका हमेशा साथ दूंगी। अरे माँ ने दिया ये टिफिन इसलिए आई हूँ, वरना ये मत समझना कि मुझे तुझसे मिलने का कोई शौक है। क्या है टिफिन में? दाल के पराठे। दाल का पराठा? मुझसे ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे, उनको खाने के लिए ना मैं तरस गई हूँ। प्लीज। मुझे लगा ये ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे हैं, मगर तेरे हाथ के दाल के पराठों का स्वाद बेमिसाल। तुझे कैसे पता कि ये मैंने बनाया है? मुझे सच में लगता है कि मैं अपनी बहन के हाथ का स्वाद नहीं पहचानूंगी। हाँ हाँ, और बड़ी काव्या, वो मुझे तुझसे सॉरी बोला था, मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर, बात खत्म करते हैं। ओहो, अमीर घर की बहू बन गई, पर हरकतें देखो वही गरीबों वाली। ये क्या क्या मैले मैले हाथों से मुझे लिपट गई, सब कपड़े खराब कर रही है मेरे यार। आई मैं हाथ धोकर। पागल। आई थिंक मुझे ना आरिफ से भी एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। पंडित जी, 1 महीना होने वाला है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? काव्या अभी तक जिंदा कैसे है?
कहीं ऐसा ना हो कि काव्या ही मेरी बीवी बन के रह जाए। ये शादी जिस मकसद से हुई थी वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था ना, फिर हुआ क्यों नहीं? आरिफ इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रहा था कि काव्या से शादी करने के पीछे कोई मकसद है? क्या पाव भाजी का ठेला बंद हो गया? सूरज क्या सोचा? देख इधर देख भाई, तूने हमेशा घर संभाला है और तेरा ये भाई भी है ना, तो किसी बात की फिक्र मत कर। माना कि मैं 4 पैसे कम कमाता हूँ लेकिन सब संभाल लूंगा ना। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे सूरज के ठेले को। कितना खुश था वो, हम सब भी कितने खुश थे। सही कहा भाभी आपने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक वेज स्टॉल को नॉनवेज परोसने के नाम से बदनाम किया गया। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कोई गलतफहमी नहीं, किसी ने सोच समझ के जानबूझ के सूरज के स्टॉल को बर्बाद करने का प्लान किया है। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे और वो केकड़ी स्टॉल तक पहुंचे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और पाव भाजी वाले ने जलन के कारण ये सब करवाया हो? सत्यानाश उस नासपीटे का जिसने अपने फायदे के लिए मेरे सूरज की खुशियों को आग लगा दी। अरे नरक में जाए, आग के गोले फूटेंगे उसके मुंह में, मरे। बउआ, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। देवर जी वापस से गुंडागर्दी में उतर जाएंगे और हमारी ऊपर वाली आमदनी वापस आ जाएगी। कभी पैसों के अलावा भी सोच लिया कर। तो इतनी मेहनत और खून पसीना लगाकर मेरे भाई ने ठेला लगाया था। हाँ, अरे जान झोंक दी थी मेरे भाई ने उसमें। अगर उसका ठेला चल जाता ना तो ऊपर की कमाई तो तुझे वैसे भी मिल जाती ना। लेकिन पैसे के अलावा मत सोचो तू कभी कुछ। बउआ, बात तो तुम ठीक ही कह रहे। सूरज, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है ना देवर जी ना सदमे में आ गए। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सूरज, ऐसे सब्जियां बर्बाद मत करो। सूरज! घबराइए मत, ना मैं सदमे में हूँ और ना ही मैं पागल हुआ। बस खुद को समझा रहा हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करो, ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई के बल पर सपने पूरे करने की कोशिश करो, अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, सब कचरे में जाता है बस। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, काम में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर उससे घबराते थोड़ी ना है। हम सब साथ में मिलकर सामना करेंगे ना उसका, हार थोड़ी मानेंगे। हाँ भाभी? हाँ सूरज, पापा जी सही कह रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की राह पर चलने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं भला उस राह पर क्यों चलूं? अब मैं भी इस दुनिया के साथ वही करूंगा जो दुनिया ने मेरे साथ किया है। भाड़ में जाए अच्छाई। मैं गुंडा था और वही काम मुझ पर जचता है। नहीं सूरज, तुमने इतनी मेहनत से ये अच्छा काम शुरू किया था, मुझसे मैं गलत फैसला मत लो प्लीज। सूरज, सूरज, सूरज रुक जा। आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इस ईमानदारी के रास्ते ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, बल्कि मुझसे छीना है। मेरे सपने, मेरी खुशियां, मेरा हक। हाईएस्ट बनना चाहता था ईशा जी में, क्या हासिल हुआ? झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पर। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन आज नहीं। जिसने मेरे स्टॉल को उजाड़ा है, कसम से
एक एक को ढूंढूंगा और चुन चुन के उनकी जिंदगी उधेड़ूंगा मैं। सूरज, काम हो गया गुलाब सिंह जी। सूरज का ठेला बंद हो गया और अब बहुत जल्द वो पहले वाला गुंडा होगा। वैसे कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। सूरज, मैंने तुझे बचपन से चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे तुझे बर्बाद भी करना पड़े तो वही सही। कान्हा जी, मैं सूरज की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्लीज उस इंसान को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए जिसने सूरज के साथ ये सब किया। अब तेरी कोई मदद नहीं करेगा सूरज, क्योंकि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती और तेरा तो अच्छाई से विश्वास हमेशा के लिए टूट चुका है, वो भी एक बार नहीं, दो बार। अच्छाई और बुराई में सिर्फ एक फर्क होता है, बुराई चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई के आगे बुराई को दम तोड़ना ही पड़ता है। मैं उस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ जिसने सूरज को फिर से अंधेरे की तरफ ढकेलने की कोशिश की। शाबाश। कौन? ईशा, तुम हो क्या? हाँ। अब देखो ना ईशा, मैं मेरी दोस्त सुधा का नंबर मिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। लाओ विद्या, मैं निकाल के देती हूँ। विद्या, आई एम सॉरी। विद्या कोई बात नहीं, एक सेकेंड। विद्या, फोन तो स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत रात हो गई थी, मैं उसे कल सुबह फोन कर लूंगी। देखा जाए तो मुझे ना वो बटन वाला फोन खरीद लेना चाहिए, ये स्मार्टफोन मेरे किसी भी काम का नहीं है। वैसे ईशा, मैंने ना पहले भी सूरज को अच्छाई के चलते टूटते हुए देखा है और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसने सूरज के पुराने घाव को फिर से जिंदा कर दिया होगा। इस बार अगर सूरज का दिल टूटा ना तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। नहीं विद्या, मैं सूरज को इस बार टूटने नहीं दूंगी। तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। वेज खाने की स्टॉल लगाकर लोगों को नॉनवेज खिला रहे हो। ये पाव भाजी सेंटर तब तक बंद रहेगा जब तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये डब्बा सूरज के स्टॉल का तो है नहीं, फिर ये कहाँ से आया? भाभी, क्या हुआ? इसका मतलब इस बॉक्स में केकड़ों को लाया गया था, पर वो हो कौन सकता है? कुछ तो बहुत गलत हुआ है यहाँ पर। हाँ भाभी, बहुत गलत हुआ है और एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन भाजी में वो तीखी मिर्च मैंने नहीं मिलाई थी भाभी, और किसी ने तो मिलाई थी ना।
किसी ने साजिश की थी जो ये चाहता था कि सूरज भैया का ये स्टॉल बंद हो जाए। और देखिए भाभी, वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। कोई बात नहीं बंटी, जिसने भी ये किया है ना, उस तक हमें पहुंचाएगा ये बॉक्स जिसमें केकड़े लाए गए थे। हाँ जी भाभी, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन मैं और बिंदिया ये स्टॉल पे थे जिस दिन वो मिर्ची वाला कांड हुआ। तुम टेंशन मत लो बंटी, इस सब के पीछे जो कोई भी है ना, उसका आज पता चल ही जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। ईशा भाभी, हम यहाँ क्यों आए? बंटी ये बॉक्स देखो, इस पे गगन लिखा हुआ है, आजू बाजू का नाम फटा हुआ है। मैंने इस स्टॉल की पाव भाजी खाई है और मुझे जितना याद है यहाँ पर ऐसे ही बॉक्स में पाव भाजी पैक करके देते हैं, और हमें ये बॉक्स सूरज के स्टॉल के पास मिला। अब बस हमें ये कंफर्म करना है कि ये बॉक्स इस स्टॉल का है या नहीं। बंटी, हमें बॉक्स ढूंढना होगा जो यही कहीं आसपास होगा। ढूंढते हैं। ईशा भाभी, हाँ ये देखिए, ये देखिए भाभी, ये तो मैच कर रहा है। इसका मतलब इस गगन ने भैया की सीटी बजाई है कि तो ऐसी की तैसी। मैं अभी जाकर सूरज भैया को सब सच बताता हूँ। नहीं बंटी, हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर भाभी, इस गगन की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है, यहाँ तक कि सूरज भैया मुझसे गुस्सा हो गए हैं। हम इसे ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं बंटी, तुम बस देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। सूरज बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई की तरफ जा रहा है। मैं उसे फिर से बुराई की दलदल में नहीं जाने दूंगी। विद्या, विद्या, भैया संभल के। तू ठीक है? हाँ हाँ, वो गलती से पाँव फिसल गया था। मैं ठीक हूँ। आराम से। विद्या, ये रक्तदान का पैम्पलेट तेरे बैग में क्या कर रहा है? हाँ, इसे क्यों रखा है? विद्या, सच सच बता, कहाँ जा रही थी और तू कर क्या रही? क्या चल रहा है ये सब? सूरज, वो दवाइयों के पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास। और मैं पहले वाली बिंदिया भी तो नहीं हूं ना, जो राशन की दुकान पर बैठकर कमा पाऊं। और ना ही तो पहले वाला सूरज रहा है, जो गुंडागर्दी करके ऊपरी कमाई से मेरी मदद कर दे। ऐसे में मैं कैसे मांगती तुझसे पैसे, और ये जानते हुए कि ईमानदारी के चक्कर में तेरे दोनों हाथ खा लिए। रात को मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही थी, दवाई के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। हे बाके बिहारी, सारी रात दर्द में तड़पती रही और अपनी बुआ को भी नहीं बताया। तूने हम सबको पराया कर दिया ना। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बात है पगली। मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ बिंदिया, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अदिति दी, हाँ। ध्यान रखिए इसका। ईमानदारी और सच्चाई ने आज तक मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं है, तो बेहतर यही है मैं वही काम करूं जिसके लिए मैं बना हूं। हाँ बेटू, एक काम कर, जो ये दुकान खाली करवाने वाला काम आया था ना, पार्टी को बोलते काम हो जाएगा। सूरज वापस लौट आया है अपने धंधे में। कितनी मेहनत और मुश्किल से सूरज ने अच्छा काम शुरू किया था माँ, और अब ये फिर से। हे कुंज बिहारी बिहारी, सूरज के नसीब ने उससे फिर से एक बार मुंह मोड़ लिया है। सबसे दुख की बात तो ये है कि अगर सूरज अब गुंडागर्दी में वापस गया तो देवर जी बिल्कुल टूट जाएंगे। अब जिसकी दुकान तोड़ दी जाए, जिसकी स्टॉल पे आग लगा दी जाए और कानून आकर उसी का धंधा बंद कर दे,
वो इंसान गुंडा नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ये तो होना ही था ना। हे भगवान, अगर चमत्कार होते हैं तो दिखाओ और सूरज को गलत रास्ते पे जाने से रोक लो। फोन वापस कीजिए ईशा जी। नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा फोन, और तुम्हारी हर बार मनमानी भी नहीं चलेगी। सूरज, परेशानियां किसके लाइफ में नहीं होती, पर हर परेशानी का हल गुस्से में आकर नहीं निकाला जा सकता। फोन वापस कीजिए ईशा जी, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाला, समझ गए आप? फोन दीजिए। आपको क्या लगता है, हाँ? ये सब करके आप मुझे रोक पाएंगे? ये सामने खिड़की है, मैं यहां से जा सकता हूं और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे, समझ गए आप? सूरज, मैं जानती हूँ अगर तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए तो मैं भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। पर सूरज, मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी कदम उठाने वाले हो उसे दोपहर तक के लिए रोक दो। सूरज, तुमने मुझसे 2 महीने मांगे थे ना, मैंने कोई भी सवाल नहीं किया, तो तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम दोपहर तक ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ईशा जी, बात बिंदिया की दवाइयों की है और उसमें मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता। अच्छा रुको, बिंदिया, ये कुछ पैसे हैं, इनमें तुम्हारी दवाइयाँ आ जाएगी, मैं ऑर्डर कर दूंगी। जी, ये पैसे कहाँ से आए? मोनिका भाभी, ये पैसे गुंडागर्दी या ऊपरी कमाई के पैसे नहीं है, ये मेरे पति की मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं, जो मैंने थोड़े थोड़े बचा कर रखे थे, जो आज काम आ रहे। भाभी, आप पली बड़ी तो महलों में हैं, पर यहाँ रहकर धीरे धीरे गरीबों के पैतरे जरूर सीख गई हैं। मतलब पति की कमाई से पैसे बचाकर जरूरत के समय पर सामने रख देना, वाह। कुंज बिहारी मैं हारी, इसके जैसी समझदार बहू सबको दे। सूरज, अब बिंदिया की दवाई का पैसा भी पूरा हो गया है, अब तो रुक जा दोपहर तक। आखिर ईशा के दिमाग में चल क्या रहा है? दोपहर तक कौन सा तीर मारने वाली है? क्यों चाहिए इसे दोपहर तक का वक्त? बिंदिया, तुम यहाँ आराम करो। ईशा भाभी, आपने जो मंगाया था वो मिल गया। ठीक है। बंटी यहाँ, और इसे क्या मिल गया? उस गगन पाव भाजी वाले को ना आज उसी के स्टॉल पे पकड़ेंगे। चलिए भाभी, आप, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इसका मतलब बंटी और ईशा ने पता लगा लिया कि सूरज के स्टॉल के हंगामे के पीछे गगन है, इसीलिए ईशा ने दोपहर तक का टाइम मांगा था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पंडित जी, आपने कहा था शादी के महीने भर के भीतर ही उपाय हो जाएगा,
और मुझे उस दो कौड़ी की काव्या से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत जल्द सारे ग्रह एक सिद्ध में आ जाएंगे और आप पे लगे मार्गश दोष को काटने का योग बन जाएगा। इस काल चक्र में काव्या की मौत निश्चित है। ये जिस लड़की की कुंडली आपने दी थी, मैंने आप दोनों की कुंडली को मिलाया है। ये लड़की आपकी जीवन साथी बनने के योग्य है और इससे शादी होते ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। कैसा आदमी है ये? बाहर से तो इतना मॉडर्न दिखता है, अंदर से घटिया और अंधविश्वासी है। गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए इसने मेरी बहन की जान खतरे में डाल दी। क्या करूं मैं किसे बताऊं कि उसकी जान खतरे में? कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। अरे सूरज की ऐसी की तैसी, समझता क्या अपने आप को? जब वो कुछ नहीं था ना, तब मैं था उसके साथ, मैं। और आज मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे ही निकाल दिया। ओए गगन, मुझे अपने साथ काम पे रख ले। जब तेरे साथ यहाँ काम करूंगा ना, तब उसे पता चलेगा कि पंटी क्या है। मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ? मैं तुझे और तेरे सूरज को दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हनुमान जी का भक्त है और तू सूरज का। तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे भक्त था मैं, अब नहीं हूँ। अब दुश्मन हूँ उसका दुश्मन। और मुझे ना सूरज से बदला लेना है। हाथ मिला ले। सोच क्या रहा है? दुश्मन दुश्मन मिलके ना उसकी बैंड बजा देंगे। जल्दी बता, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सच है कि सूरज ने इसे भगा दिया है। इसके गुस्से का फायदा उठाया जा सकता है। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सारा इल्जाम इस पर लगा सकता हूँ। वैसे सही किया तूने जो इधर चला है। आजा, मिलके काम करते हैं। ये गगन गगन क्या बात है। आदमी हो। अरे बस क्या, दिल जीत लिया तूने। अब ये बंटी ना तेरे लिए काम करेगा बस। वाह बंटी, क्या बात है, एक ही झटके में तुमने नौकरी फिक्स कर ली। टैलेंटेड तो हो तुम। तो ठीक है, आज से और अभी से मैं तेरे यहाँ नौकरी करूंगा। इसी खुशी में ना तू घर के बने हुए लड्डू खा। ये क्या हो रहा है मेरे गले? गले क्या खिला दिया तूने मुझे? तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों मिले हुए हो। क्या मिलाया था इस लड्डू में? मेरी आवाज जा रही है। तुम मेरे पति के वेज स्टॉल में नॉनवेज खाना मिला सकते हो, तो मैं बदला लेने के लिए लड्डू में कुछ मिला नहीं सकती? अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज जा रही है, कुछ ही घंटों में तुम हमेशा के लिए गूंगे हो जाओगे। फिर क्या करोगे? अमा गूंगे मियाँ, अब ना कागज कलम के सहारे बात करना। अरे तू तो अंगूठा छाप है ना, वो भी नहीं कर पाएगा। जिंदगी भर कैसे रहेगा बिना बोले? वैसे तो तुझसे पढ़ाई होगी नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉपी पेन रख और सीख ले। कम से कम हालचाल तो बता सकेगा लिखकर। ये दवा देख रहे हो? इससे तुम्हारी जा रही आवाज वापस आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे क्यों दूं? चलो बंटी चलते। नहीं मत जा, नहीं तो मैं खांस के मर जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़, मुझे दवाई दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, ये दवा मैं तुम्हें दे दूं, पर इससे पहले तुम्हें सब सच सच बताना होगा कि पाव भाजी के ठेले में भाजी में तुमने ही लाल मिर्च मिलाई थी और
ठेले पर केकड़े भी तुमने ही भेजे थे, बताओ सच। हाँ, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैंने ही केकड़े भिजवाए थे स्टॉल पे ताकि सूरज की बदनामी हो और उसका स्टॉल बंद हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ही दोषी हूँ। मेरा गला दुख रहा है। अरे ये क्या? मैंने सब कुछ सच सच बता दो। गुनगुने पानी में नमक मिला के पी लो, एक दिन खराश रहेगी फिर आराम मिल जाएगा। बंटी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग ऐसे मत जाओ। मुझे सेवा का एक मौका तो दो। मैं आप लोगों के लिए जूस मंगवाता हूँ। ईशा बहन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। पागल था मैं। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे जलन से नहीं, मेहनत से कमाना चाहिए। ए छोटे, 2 जूस लेकर आ। बड़े शेर बन के आए हैं ना दोनों। अब देखो कैसे सबक सिखाता हूं इन दोनों को, खास करके इस तेज तर्रार ईशा को। गगन, क्या लगा तुझे कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अच्छी खासी गुंडागर्दी छोड़कर सही रास्ते पर निकल पड़ा था और तूने मुझे फिर से उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? सूरज यहाँ कैसे? अभी तक तो वहाँ मारपीट की नौबत भी आ गई होगी। ईशा, तुमने कितनी मेहनत की ना सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए, और मैंने एक ही चुटकी में सूरज को फिर से गुंडा बना दिया। हाँ विद्या, बोल, तूने मुझे बुलाया? मैंने तुझे ये कहने के लिए बुलाया कि मुझे खबर मिली है तेरे स्टॉल पर जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, वो सब गगन पाव भाजी वाले ने की है। मेरे जानने वाला वो गगन की स्टॉल पे गया था और उसने गगन को ये खुद कहते हुए सुना है कि उसी ने तेरे स्टॉल की बदनामी करवाई है और बर्बाद भी की है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तूने कितनी मेहनत की थी और अरविंद अंकल के कितने अरमान जुड़े थे। ईशा की भी सारी उम्मीदें टूट गई। ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना ही चाहिए। आज उसने तेरे स्टॉल के साथ किया, कल वो किसी और के साथ करेगा। ऐसे तो उसकी गुंडागर्दी चलती रहेगी। ये स्टॉल मैंने ईशा जी के लिए खोला था। स्टॉल को ईशा जी का नाम दिया था। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ईशा जी का नाम भी खराब किया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुम डाल तो मैं पात ईशा। तुम्हें हारता देखना तो बनता है, मजा आएगा। तो कुछ भी छोड़ो कभी। सूरज, इस पायल के साथ तुमने किया वादा याद है? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।